देश भर में मकर संक्रांति के त्योहार पर पतंग उड़ाने का रिवाज है और ऐसे में जहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से लगातार अलग अलग राज्यों और शहरों में जलवा बिखेर रहे हैं, तो वहीं कुछ शहरों में यही पतंगे मौत का मांझा लेकर उड़ रहे हैं, जिसकी चपेट में आकर रोजाना कोई ना कोई या तो घायल हो रहा है या फिर मारा जा रहा है। बच्चे बड़े सब इसका शिकार हो रहे हैं। ऐसे में मौत की इस डोर से देश कैसे बचे, इसके लिए राज्य और केंद्र स्तर पर गाइडलाइंस तक जारी हो चुकी हैं, लेकिन मौत का मांझा जिंदगी की डोर काटने से बाज नहीं आ रहा। ध्यान रखिए, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि चाइनीज मांझे के उपयोग की वजह से पतंगबाजी के कारण कई लोगों को दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ा है। भारत में एक ऐसा जानलेवा धंधा, चाइनीज मांझा बना मौत का फंदा। जो था देश भर में मस्ती भरा शौक, वो कैसे बना देश का शोक। अब तक सैकड़ों लहूलुहान, कोई घायल, किसी की गई जान। जिंदगी की डोर काटता मांझा, मौत का मांझा। आसमान में उड़ती पतंग को देखकर किसी को उसका बचपन याद आता है, तो किसी को पेच लड़ाने की कोई पुरानी कहानी याद आती है। लेकिन इन यादों के साथ अब जुड़ गई है एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिसने कभी पतंगों की डोर ना थामी हो। स्वतंत्रता दिवस हो या मकर संक्रांति का त्योहार, पतंग उड़ाने की परंपरा पुरानी है, लेकिन अब ये पतंग की डोर मौत की डोर बन चुकी है। ये धागा नहीं, तलवार की धार है। इस धागे से उड़ती पतंग आसमान में उड़ती मौत है। यह पतंगबाजी नहीं, एक खूनी खेल है। किसी की उंगली कटी, किसी का हाथ, किसी की गर्दन में गहरा घाव है, तो वहीं किसी की चली गई है जान। इन सभी को ये गहरे जख्म किसी इंसान या फिर किसी खूंखार जानवर ने नहीं दिए। ये सभी शिकार हुए हैं एक मांझे के। इसलिए मौत के मांझे से जिंदगी को बचाइए, अपने शौक को दूसरे के लिए शोक मत बनाइए। भारत में पतंगों का इतिहास भी बहुत पुराना है, लेकिन नए जमाने में पतंग के डिजाइन के साथ ही उसकी डोर भी बदल चुकी है। अब बाजार में जानलेवा मांझे मिलते हैं। मकर संक्रांति करीब आई नहीं कि देश के अलग अलग शहरों में रंग बिरंगे पतंगों से आसमान सज गया है। एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद लिए बच्चे और नौजवान सर्दी की गुनगुनी धूप में घरों की छत पर पतंग उड़ाते हुए नजर आने लगे। लेकिन पतंगबाजी का ये शौक किसी की जिंदगी पर बहुत भारी पड़ा है। देश के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद ये खौफनाक मंजर दिखा है कि किस तरह से अलग अलग शहरों में ये चाइनीज मांझा मौत का मांझा बन चुका है। नॉर्थ हो या साउथ, गुजरात हो या तेलंगाना, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, देश में हुई इन घटनाओं ने बता दिया कि चीन का मांझा जानलेवा है। इसी वजह से चीन के मांझे पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन रोक के बावजूद धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बिक रहा है, उड़ रहा है और कत्ल कर रहा है। और सबसे ज्यादा असर, या यूं कहें कि इस वक्त देश में सबसे ज्यादा ड्रैगन की डोर अगर कहीं मौत बांट रही है तो वो मध्य प्रदेश है।
खासकर इंदौर में जिस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं वो कई सवाल खड़े करते हैं। इसी कड़ी में चाइनीज माझे ने फिर एक बार एक परिवार के व्यक्ति की जान ले ली। व्यक्ति काम के लिए घर से निकला था, तभी दोपहर में अचानक से उसके साथ वाहन चलाते वक्त हादसा हो गया। एक राहगीर की जो है चाइनीज मांझे से गले कटने से डेथ हुई है, तो उसमें एमबाई हॉस्पिटल उपचार के लिए लाए थे, जिसमें डेथ हुई है उसकी। अब घटना कहाँ हुई है इसके लिए जो जिसने एडमिट कराया था उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो टाइल्स का काम करते थे। वो काम खत्म करने के बाद अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी चाइनीज डोर की चपेट में आने के कारण उनके साथ यह हादसा हुआ, जिन्हें राहगीरों के माध्यम से तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर एमवाई अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इंदौर से यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से लगातार इसी तरह के मामले सामने आते रहे। इंदौर में बीते 5 सालों में 70 से अधिक लोग चाइनीज माझे के चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 8 लोगों की जान चली गई है। साल 2025 में 10 घटनाएं सामने आई थी, जिनमें 2 मौतें हुई थी। शहर में गंदे पानी से मौत के बाद सबसे गंभीर रूप अब चाइनीज माझे से जुड़ा हुआ है। तेजीजी नगर में नाबालिग बच्चे की मौत के बाद जिला प्रशासन, पुलिस विभाग ने कार्रवाई तेज की, लेकिन उसके बावजूद एक मौत और कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद अब फिर से पुलिस पूरी टीम के साथ सड़कों पर उतरी और थाने स्तर पर खुफिया टीम बनाई, जो अब ड्रोन के साथ नजर रखेगी। इंदौर पुलिस के द्वारा चाइनीज डोर, चाइनीज मांझा को लेकर एक बड़ा अभियान चालू किया गया है। इसमें चाइनीज मांझा को प्रतिबंधित किया गया है। साथ में इसमें ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है जो लोग चाइनीज मांझा को विक्रय करते हैं। बड़े बड़े जब्तियां, बड़े बड़े सीजर किए गए हैं। आज हमने थाना जोन 2 के भी सभी थानों में कार्रवाई जारी है। आज हम थाना परदेसीपुरा में कुछ दुकानों को आकस्मिक रूप से चेक किया गया है। इसमें मौके पर जाकर के चाइनीज जो डोर है उसको ग्लव्स पहन के चेक किया जा रहा है। यदि कोई सामान्य अगर कॉटन का डोर है तो वो टूट जाता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसे डोर जो रेजिन्स के बने हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। चाइनीज माझे से हुई मौत और घायलों को लेकर हाईकोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मामले में आज सुनवाई हुई, जिसमें स्टेटस रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई। साथ ही एक घायल महिला एडवोकेट भी उपस्थित हुई थी। साथ ही अगली सुनवाई 16 जनवरी की रखी गई। कि मैं मेरी बेटी के संग बाजार जा रही थी, बहुत शांत माहौल में, शांत जगह से जा रही थी। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरा गला कटना चालू हो गया है। थोड़ी दूर पर जाके लगा कि जरूर मेरा गला कट रहा है, तो फिर मुझे पतली सी डोर दिखी। मैंने उसे पकड़ा और तोड़ा, जिससे मेरा ग्लव्स भी पूरा टूट गया। फिर मैं बेहोश हो गई। वहाँ से 2 व्यक्ति निकल रहे थे। मेरी बेटी चीखने लग गई, तो वो लोग मेरे पास आके रुके, पानी वानी डाला, तो फिर मुझे थोड़ा सा होश आया। जब तक मेरा गला काफ़ी अच्छा कट चुका था, फिर मुझे वही लोग स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए हैं और फिर उन्होंने मेरा इलाज करवाया। चाइनीज थ्रेड को लेकर माननीय न्यायालय के द्वारा सोमोटो कॉग्निजेंस लेके याचिका रजिस्टर की गई थी और पिछले दिनांक 11/12/2025 को निर्देशित किया था कलेक्टर और कमिश्नर और समीपस्थ जिले के सभी कलेक्टर्स और एसपी को कि जो चाइनीज मांझे की खरीदी, बिक्री, सेल, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, इस पर कड़ी निगरानी रखें। सोशल प्रिंट मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस कैंप चलाएं कि इसका उपयोग नहीं हो सके, नहीं किया जाए। सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि छिंदवाड़ा के गुरैया बाईपास पर बीती सोमवार शाम चाइनीज माझे के चपेट में आने से 24 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। माझे से युवक का गला बुरी तरह से कट गया और बाइक से गिरने के कारण उसके कंधे की हड्डी व एक पसली भी टूट गई। घायल को गंभीर हालत में क्लेरिस हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। उसे 14 टांके आए। वहीं मध्य प्रदेश के पीथमपुर में पुलिस द्वारा चाइनीज डोर बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बंटी चौहान, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है, उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चाइनीज माझा कुल 12 नग, जिसकी कीमत 8400 रुपए है, पुलिस ने जब्त किया। कस्बा बीट भ्रमण मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नमन चौहान नाम का महिंद्रा ब्रिज के पास में कुछ एक थैली में लेके मांझा
कि गड्डी बेचने के लिए खड़ा है। उसकी सूचना पर विश्वास करके तुरंत हमरा फोर्स तलब किया, पंचानों को लेकर वहाँ पहुँचा, जहाँ उसके पास रखी थैली में चेक करते उसमें 12 गट्टे धागे के मिले, कीमत करीबन 9,000 रुपये, जिसे विधिवत जब्ती पत्रक वहाँ जब्त किया गया। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में चाइनीज मांझे से जुड़ा एक दर्दनाक मामला सामने आया। हैदराबाद कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले मीरपेट पुलिस थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब महिला सड़क किनारे पैदल चल रही थी। तेलंगाना के ही निजामाबाद में इस चाइनीज मांझे ने एक बच्चे को घायल कर दिया। 4 साल का यह बच्चा जब अपने आंगन में खेल रहा था तभी यह चाइनीज मांझे का शिकार हो गया। इस मासूम के गले पर 20 टाके आए, जिसके बाद माता पिता ने लोगों से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की अपील की। दरअसल चाइनीज मांझा नायलॉन या सिंथेटिक धागे पर कांच और मेटल पाउडर की कोटिंग से तैयार किया जाता है। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड मिलाकर कांच या लोहे के चूरे से धार दी जाती है। यह ब्लेड से भी तेज होता है। शरीर के संपर्क आते ही गहरी चोट, खींचने पर टूटने के बजाय और सख्त, हादसे के वक्त गंभीर और जानलेवा घाव। इसलिए हाई कोर्ट भी इस पर सख्त रुख अपना रहा। एप्लीकेशन के ऊपर निर्णय देते हुए न्यायालय के द्वारा इंदौर कमिश्नर ऑफ पुलिस कलेक्टर को आदेशित किया था कि आप चाइनीज मांझे की जो सेलिंग होती है, परचेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्टोरेज होती है, उस पर मॉनिटरिंग करें। सोशल और प्रिंट मीडिया पे अवेयरनेस कैंप चलाने का डायरेक्शन दिया था। और ना ही इंदौर बल्कि जो इंदौर हाईकोर्ट के जुरिसडिक्शन में जितने भी जिले आते हैं, शाहजहांपुर, अलीराजपुर, झाबुआ वगैरह वगैरह, उन सभी के कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया था कि इसकी खरीदी, बिक्री, सेल, स्टोरेज को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करें और समय समय पे इस पे अगर हो तो क्रिमिनल केस भी अगर रजिस्टर करना पड़े तो क्रिमिनल केस भी रजिस्टर करें। कातिल चाइनीज मांझे ने देश के अंदर बड़ा बाजार तैयार कर लिया। महज 10 सालों के अंदर चाइनीज मांझे ने पतंग के आधे बाजार पर कब्जा जमा लिया है। लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि अपनी संस्कृति की दुहाई देकर आप 2 पैसा बचाने के लिए सस्ता चाइनीज मांझा खरीद रहे हैं। दरअसल उस मांझे की तेज धार आपके शरीर को उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है जितना नुकसान एक चाकू की तेज धार से होता है। ऐसे में 2 पैसे की बचत के लिए बेशकीमती जिंदगी को दांव पर लगाना समझदारी नहीं, हत्या का प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।